हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, पाकिस्तान से आए लोग भारत के बच्चों की कमाल इंग्लिश देख हैरान रह गए। तो भाई साहब, पाकिस्तान से कुछ लोग भारत गए और जब उन्होंने देखा उधर भारत के बच्चों को फराटेदार और कमाल की इंग्लिश बोलता तो वो भी शॉक्ड रह गए कि भाई साहब ऐसे तो इधर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो होते हैं वो नहीं बोलते जिस तरह के भारत के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। और ये भाई हम खुद शॉक्ड होते हैं जब हम देखते हैं उनके छोटे छोटे 8-8 साल के 9-9 साल के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा वहाँ के बच्चे, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी, मेरा मकसद बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं। मतलब तालीम इंडिया में IITs, IIMs बाद में बने और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, IT और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने कैसे वहां पे ब्रेन्स जो हैं वो बनाए, वहां पे ब्रेन्स। आपके रिश्तेदार जो हैं वहां पर इंडिया में, तो वो आपको क्या हालात बताते हैं कि क्या हालात उनके यहाँ पर जिस तरह के हमारे एक सिस्टम इकोनॉमी के चल रहे हैं, महंगाई जिस तरह से अभी कोई महंगाई नहीं है वहाँ पे, मतलब हालात। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सब दोस्तों सभी लोगों को मालूम है कि आज के समय में एजुकेशन की किस प्रकार से पूरी दुनिया में डिमांड होती जा रही है, किस प्रकार से दुनिया भर के देश जो कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, किस प्रकार से एजुकेशन पर अपना ध्यान देकर किस प्रकार से तरक्की की राह पर चल रहे हैं। वीडियो में दोस्तों देखेंगे पाकिस्तानियों की राय कि पाकिस्तानी चाचा जब भारत में आए और खराटेदार एक बच्चे की इंडियन इंग्लिश सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि आज सभी लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में एजुकेशन उतना उनको पर्याप्त नहीं दी जाती जितना उन्हें मदरसों में पढ़ाया जाता है मजहबों के बारे में। देखते हैं दोस्तों उन चाचा की राय। बड़े बच्चा नहीं खड़ा जी, इससे भी छोटा बच्चा था वो जी, वो आया, हम एक फौतगी पे इकट्ठे हुए, मैं उससे कहने लगा, महा के यार आप, एक हमारा रिश्तेदार था उसकी LLB तालीम थी, मसलन उस वकील था, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उससे कहने लगा, महा यार आप वकील हैं जी, आप सब कुछ कानून को सारा समझते हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा है जी, महा यार मैं आपके मुकाबले में बच्चे को बैठाता हूँ। ओके। अंदाजा करो वो बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा वहाँ के बच्चे, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी, मेरा मकसद बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे बड़े से लाके छोटे तक बदतमीज लोग हैं। मतलब तालीम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वहाँ पे, सहूर है बोलने का। अंजलि सूद, विमियो, गूगल, कौन कौन सा वो प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब और वर्ल्ड बैंक, जितनी टेक कंपनीज आप उठा लीजिए उसके ऊपर रूल करती हुई जो यूथ हमें नजर आती है वो है इंडियन यूथ। सर, क्या आप समझते हैं कि ये जो फर्म फुट होल्ड है इंडियन यूथ का पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, उस पे क्या ये एक एविडेंस है कि उनकी एफिशिएंसी की, उनकी अडाप्टेबिलिटी की, उनकी काबिलियत की, और ये एक एविडेंस है पाकिस्तान की यूथ में ये तमाम खूबियां ना होने की? प्लीज आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू। चाइना वहाँ इतनी बुरी हरकतें कर रहा है, वो वहाँ पर मुसलमानों के साथ बुरा बिहेव कर रहा है। देखिए बाइकआउट आपने कहा ना चीज़ों को करना है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई जो बाइकआउट किया ना चीज़ों को। कहने का मतलब ये था कि इजराइल के लिए उभर के अवाम के जज्बात आते हैं, तो चाइना को बाइकआउट क्यों नहीं करते? फिर चाइना को यही तो बात है, चाइना की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसको अवाम तो चाहती है कि उसको बाइकआउट करना चाहे, लेकिन अब आप देख ले सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि उसने क्या हरकत की है। ये बर्दाश्त होता है किसी से कि अवाम को सड़क पे जाकर नचवाएं, हाथ धोती वजह, तो शर्म वाली बात है, चाइना ने ऐसा किया। मुझे वाकई हमारा दोस्त है? फिर क्यों दोस्त है, मैं तो दुश्मन में नहीं है हमारा, फिर तो दोस्त ऐसा करते हैं कोई कि सड़कों पे जाके नचवाएं? चले थोड़ी सी तो इज्जत रख लेता है। नहीं तो आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए फिर उनके खिलाफ? आप क्या चाहती हैं? देखिए मैं तो कहती हूँ चाइना वालों से तो मैं तो कहती हूँ बोलना भी छोड़ देना चाहिए। जैसे कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इंडिया कैसे तरक्की करते जा रहे हैं, क्या इनकी बात से आप एग्री करते हैं, मानते हैं इनको? बात पता क्या है, मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? मेरा ताल्लुक इंडिया से भी है। कैसे? ऐसे है कि मेरा कुछ खानदान वहाँ पे रहता है।
कौन सी जगह पे? कुछ रहता है बम्बई के अंदर, अच्छा, कुछ रहता है नई दिल्ली के अंदर। ओके, ठीक हो जबरदस्त। अच्छा, वो क्या बताते हैं? वो ऐसे कि सब 47 में हम लोग आए थे ना जी, तो कुछ हमारा कबीला वहाँ पे रह गया था इंडिया में। मेरे मकसद मेरे सगे मामू कुछ रह गए थे वहाँ। वो इधर क्यों नहीं आए? बस उसके 2-3 भाई इधर आ गए थे, हाँ जी, 4 भाई वहाँ रह गए थे। वो कहने लगा जी हमें पाकिस्तान नहीं जाते, हमें अपने इंडिया में रहेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद इंडिया ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए, अपनी एजुकेशन में क्या ऐसा जो है रिफॉर्म्स लाए जो हम नहीं ला सके हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, या हमारे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड हुए। पहले तो हमारे इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल भी हमें देखने की ज़रूरत है। ये चीज़ ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं की जा सकती कि हमारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस या हमारे गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस अगर ठीक नहीं है तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेके आएंगे हमारे लिए, और हम कोई ऐसे इदारे बना लेंगे जिससे हम ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हमें वो भी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बट अब अगर देखें कि पार्टीशन हुई तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू हैं उन्होंने, जैसा कि इंडिया में IITs, IIMs बाद में बने और जिस तरह के पहले 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाए गए इंजीनियरिंग, IT और टेक से रेलेवेंट, तो उन्होंने इसी के साथ यार वीडियो खत्म। फर्क देखो यार, जब पाकिस्तानी लोग खुद जाकर उधर फर्क देख के आ रहे हैं और इनके तासुरात देखने वाले हैं, इनकी शक्लें देखने वाली हैं कि मतलब LLB वाला इनके साथ एक गया, LLB वाला मतलब एक मतलब लॉयर वकील जो कह लो, हाँ भाई वो बंदा उसके साथ गया और भाई साहब उसने जब मतलब देखा है कि उसने जब मतलब बच्चे ने इंग्लिश बोली है ना तो भाई वो बंदा चुप कर गया मतलब उसने सामने बोल ही नहीं सका, इंग्लिश समझ ही उसकी नहीं आई। इतनी कमाल फराटेदार। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बदकिस्मती थी कि पहले तो एक तो हमें एजुकेशन इस तरह की दी जाती थी कि हमारे लोग वो चीज अचीव ही नहीं कर पाए जो मतलब करना चाहिए। अभी का मैं कहूँगा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या कुछ जो मतलब अच्छा मैं कहता हूँ जिसको वो कर रहे हैं। बाकी मुझे सबसे ज्यादा गिला इस चीज का रहेगा, हमारे प्राइवेट इदारे तो ठीक कर रहे हैं, हमारे जो सरकारी इदारे हैं जो बच्चे गरीब पढ़ने वाले हैं, जो गरीब पढ़ने वाले हैं उसमें वो चीज भाई प्राइवेट भी आजकल सिर्फ अपने पैसे के लिए पागल हुए हैं। पहले कहते हैं फीसें दो, ये करो वो करो, हमसे ये चीज लो, लूटो जितना लूट सकते हैं लूटते हैं भाई। सही बात, इतना इधर ये बिजनेस है ये भाई, किसी की अच्छा, नहीं है। अच्छा इंडिया के वो चाचा ने भी एक बार सोचा होगा कि काश 47 में नहीं गया। इंडिया की बुक्स में देखो, सीधी सी बात है, इंडिया की बुक्स में कभी ये नहीं कहा गया कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा ये था, ये सब इधर बताते हैं ये करता, इधर वो चीज खत्म होनी चाहिए। इधर बुकों में बताया हिंदू मुस्लिम की नहीं ले भाई, चलो चाहे गुजर के 47 आप हाथ निकाल दो, अब उसके अंदर से हाथ निकाल दो। बस 75 साल पीछे की चीजें पढ़ रहे हैं हम, अभी का जो मॉडर्न दौर है अभी उसमें से हाथ तुम निकाल दो ना कि भाई मैं हमारा हिंदू दुश्मन था, हिंदू अंग्रेजों के ज्यादा करीब थे, पता है बुकों में बताया जा रहा है। हम कहाँ पर हैं, हम तो अभी हमारा तो 3G 4G इधर चल रहा है ना, उधर 5G गोली हुआ है, 5G क्या 6G आया हुआ है, सारी बातें छोड़ो, आने वाला है। AI पे इंडिया इतना काम कर रहा है, आने वाले दौर में AI इंडिया में आपको ऐसा पूरी दुनिया में इंडियंस आपको मिलेंगे, आप याद रखोगे। और इधर AI क्या हमारे पास रोबोट तक सही से नहीं है। बात है। आपका कैसे कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो भाई।